प्राचीन मानव इतिहास में निएंडरथल और होमो सेपियंस के बीच संघर्ष एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय है। यह कहानी हमें लगभग 40,000 साल पहले की उस दुनिया में ले जाती है जब दो अलग अलग मानव प्रजातियां एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में थी। इस संघर्ष के दौरान वे न केवल संसाधनों के लिए बल्कि जीवित रहने के लिए भी लड़ रहे थे। इस वीडियो में हम इस संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। निएंडरथल एक विलुप्त मानव प्रजाति थी जो यूरोप और पश्चिमी एशिया में लगभग 400,000 से 40,000 साल पहले तक जीवित रही। वे शारीरिक रूप से होमो सेपियंस की तुलना में अधिक बलवान थे, लेकिन उनके मस्तिष्क का आकार भी बड़ा था। उनके पास शक्तिशाली हथियार और उपकरण बनाने की क्षमता थी और वे ठंडे वातावरण में भी जीवित रहने में सक्षम थे। होमो सेपियंस, जिसे आधुनिक मानव के रूप में जाना जाता है, अफ्रीका से उत्पन्न हुए और बाद में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। वे तकनीकी और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक विकसित थे। उनकी कला, भाषा और सामाजिक संगठन ने उन्हें निएंडरथल की तुलना में एक अलग पहचान दी। भोजन, पानी और आवास जैसे संसाधनों की कमी ने दोनों प्रजातियों के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया। निएंडरथल और होमो सेपियंस दोनों ही शिकार और फलों पर निर्भर थे, जिससे उनके बीच भोजन के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक था। दोनों प्रजातियों ने अपने अपने क्षेत्रों में रहने की कोशिश की। जब होमो सेपियंस यूरोप और एशिया में फैले, तो उन्हें निएंडरथल के साथ अपने आवासों को साझा करना पड़ा, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष हुआ। होमो सेपियंस की उन्नत सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाएं, जैसे कि बेहतर शिकार तकनीक, कला और संचार के साधन, ने उन्हें निएंडरथल के मुकाबले अधिक सफल बनाया। यह अंतर भी दोनों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण था। प्रत्यक्ष लड़ाई और हिंसा के प्रमाण हमें निएंडरथल और होमो सेपियंस के बीच हुए संघर्ष की जानकारी देते हैं। दोनों प्रजातियों के हड्डियों पर पाए गए चोटों के निशान बताते हैं कि वे एक दूसरे के साथ लड़ाई में लगे हुए थे। संघर्ष केवल हिंसात्मक ही नहीं था। निएंडरथल और होमो सेपियंस के बीच आनुवांशिक मिश्रण भी हुआ। आज के आधुनिक मनुष्यों के डीएनए में निएंडरथल के जीन पाए जाते हैं, जो दर्शाते हैं कि संघर्ष के दौरान दोनों प्रजातियों के बीच मिलन भी हुआ। संघर्ष के बावजूद दोनों प्रजातियों ने एक दूसरे की तकनीकों और संस्कृतियों को अपनाया। उदाहरण के लिए, निएंडरथल ने होमो सेपियंस की उन्नत शिकार तकनीकों को सीखा और होमो सेपियंस ने निएंडरथल के कुछ औजारों का उपयोग किया। संघर्ष के परिणामस्वरूप निएंडरथल लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए। उनके विलुप्त होने के कई कारण हो सकते हैं। एक, जलवायु परिवर्तन। इस समय के दौरान जलवायु में बड़े बदलाव हुए, जिससे निएंडरथल को उनके आवास में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2, होमो सेपियंस का प्रभाव। होमो सेपियंस की उन्नत तकनीक और बेहतर सामाजिक संगठन ने उन्हें निएंडरथल के मुकाबले अधिक सफल बनाया, जिससे निएंडरथल का अस्तित्व संकट में पड़ा। 3, संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी और उनके लिए हुए संघर्ष ने निएंडरथल की जनसंख्या को धीरे धीरे कम कर दिया। निएंडरथल और होमो सेपियंस के बीच का संघर्ष मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संघर्ष न केवल हिंसा और प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक और आनुवांशिक मिश्रण का भी प्रतीक है।
आज के आधुनिक मनुष्य के भीतर निएंडरथल के जीनों का अस्तित्व इस संघर्ष की गवाही देता है और यह दर्शाता है कि मानव प्रजातियों के बीच हुए इन संघर्षों ने हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।